हेलो एवरीवन। आप लोगों को क्या कहें, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, क्योंकि अभी ऐसे कुछ हुआ कि मतलब आपका फोन बैटरी लो होने के कारण आपको इसका वीडियो बीच में ही कट गया। अब हमको उम्मीद है कि हम आपको ये सेंटेंस फेनोमेना बता दिए होंगे, है ना। फेनोमेना हम बता दिए होंगे और थेसिस में नहीं पता है तो एक बार फिर से सुन ले कि फेनोमेना हम आपको बहुत ही अच्छी एक एग्जांपल दिए हैं कि बहारों फूल बरसाया है, मेरी महबूब बुलाया है, तो है ना। इस तरह के हम आपको एक एग्जांपल, हम आपको सेंटेंस बोले हैं कि जहां पे अगर प्राकृतिक के जहां पे वश चलता है वहां पे हम लोगों को अपने वश में प्राकृतिक कर लेते हैं। तो फेनोमेना का हमारा तात्पर्य यह था कि फेनोमेनन का जो प्लूरल होते हैं वो फेनोमेना होते हैं, ओरिजिनल फेनोमेना ही होते हैं, न कि फेनोमेनन्स इसका प्लूरल होते हैं, है ना। तो देयर आर मेनी ब्यूटीफुल फेनोमेना या फेनोमेनन्स व्हिच अट्रैक्ट अस टू देयर स्कैनरी, यानी जो कुछ ऐसी भी स्कैनरी है जो उसके जो दृश्य है, इसकी जो सुंदरता है, खूबसूरती है, जो दृश्य है, वो दृश्य क्या करती है, हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, अपने दृश्य की ओर आकर्षित कर लेती है। तो यही हमारा तात्पर्य था, इसीलिए हम आपको बोले थे कि फेनोमेनन का प्लूरल जो होता है फेनोमेना होता है, यानी ये जो ए वाले होते हैं वो फेनोमेना होते हैं। आपको ये भी बताए थे कि जिस वर्ड के अंत में अगर ओएन डालते हैं तो उसका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ ओएन को हटा के ए लगा दिए जाते हैं। तो इस तरह फेनोमेनन का प्लूरल आप ए लगा के प्लूरल बना सकते हैं, उसी तरह आपको एग्जांपल में भी बता चुके हैं। अब बारी आती है थेसिस का। क्या आता है थेसिस का, कि थेसिस का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दें। थेसिस का मतलब होता है कि किसी चीज पे आप एक लंबा सा एक नोट बनाते हैं ना, वो थेसिस होते हैं। क्या होते हैं, थेसिस होते हैं। जो आप एक किसी सब्जेक्ट पे या किसी टॉपिक पर एक लंबी सी एक स्टोरी, कहानी, एक सब्जेक्ट, एक नोट्स तैयार करते हैं, उसी को थेसिस करते हैं। जब आप पीएचडी या एमए करेंगे तो आपको थेसिस लिखने के लिए कहे जाते हैं, है ना। वो थेसिस लिखने के लिए कहे जाते हैं और आपको थेसिस लिखना पड़ता है। तो मेरे भाई मेरे बंधु, हमारा कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप थेसिस लिखते हैं तो आप एक लिखते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर एक, सेकंड सेमेस्टर एक, फोर्थ सेमेस्टर एक, थर्ड सेमेस्टर एक, फोर्थ सेमेस्टर, 4 थेसिस लिखते हैं। क्या 4 थेसिस के लिए हम फुल थेसिस ही रहने दे? ये तो मेरे भाई ये तो सिंगुलर फॉर्म है ना, ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो सिंगुलर फॉर्म है तो इसका हम प्लूरल कैसे बनाए, तो हम आपको बखूबी बताएंगे। जिस वर्ड के अंत में आईएस रहता है, जिस वर्ड के अंत में अगर आईएस होता है तो उसको हम क्या करते हैं, ईएस में बदल देते हैं। तो इसका प्लूरल क्या होना चाहिए, थेसिस होना चाहिए। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर जो क्या करता है वो थेसिस को थेसिस ही रहने देते हैं और थेसिस में ईएस ऊपर वाली जोड़ देते हैं, जो ये गलत हर हाल में चलने लायक नहीं, ये गलत ही होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, गलत ही होते हैं। तो इसीलिए हम आपको कहने का मतलब यह है कि आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि थेसिस का लिखा हुआ है कि several these were printed but were good non good। यह लिखा है कि बहुत से थेसिस लिखे गए, प्रेजेंट किए गए, प्रिंटेड किए गए, लेकिन कोई ये थेसिस जो थे वो अच्छे नहीं थे। तो आपकी एग्जाम बुक में जो एग्जांपल दिए वो थोड़ा कठिन है, लेकिन हम आपको एकदम हल्का एग्जांपल बना देते हैं कि there are several theses written in the MA master degree MA semester फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ एमए, यानी एमए डिग्री में लिखे बहुत सी थेसिस लिखे जाते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत से विषयों पर, बहुत से सब्जेक्टों, बहुत से थेसिस लिखे हैं ना। तो थेसिस लिखेंगे तो हम उसको आपको एक बुक वाले बता देते हैं, उसके बाद एक हम अपना एग्जांपल आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आगे। एक गाना भी है कि चिट्ठी आई है, तो वही इस तरह के यहाँ पे है कि हम थेसिस लिखते हैं। तो उसी तरह मेरे भाई इसका भी है ना। तो थेसिस का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दे। थेसिस में जो आपको एग्जांपल यहाँ बुक में आपका एग्जांपल है, ध्यान दे, बुक में एग्जांपल है थेसिस में एग्जांपल है कि सेवरल, है ना, ध्यान दीजिए, कि सेवरल these were presented but no one were good।
लेकिन कोई कई अनुसाधन लेख प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई भी अच्छा नहीं था, है ना। तो इस तरह इसका पुल्लर एक सेंटेंस बना के दिया गया, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थेसिस कहता है, सेवरल थेसिस लिखा हुआ है ना, सेवरल दीज नहीं है, थेसिस लिखा हुआ है, जो आपको यहाँ पे आपको ये सही है ना, ये सही है। उसके बाद इसका जो पुल्लर आप लोगों के एग्जाम में क्या करें, ये जो थेसिस लिखा है इनके जगह पे आपको दे देंगे THESIS, थेसिस दे दे, थेसिस दे देगा, जो आपको ये हर एक हाल में ये गलत होंगे, आपका सही क्या होना चाहिए, तो थेसिस होना चाहिए। तो सेवरल थेसिस वर प्रेजेंटेड बट नो वन वर गुड, है ना, कोई भी अच्छे नहीं था। एक मेरे तरफ से एक एग्जांपल आप लोग ध्यान रखें कि आई wrote many theses through PhD, है ना, PhD के दौरान हम लोगों ने बहुत से थेसिस लिखे, है ना, ध्रुव मतलब होता है के दौरान, हम लोगों ने PhD के दौरान हम लोगों ने बहुत से थेसिस लिखे। तो यहाँ पर देखिए थेसिस जो दिया, थेसिस दे दिया, जो गलत होना हो गया, इसके जगह आपको देना है थेसिस देना है, जो सही होंगे, ये गलत है। तो आप समझ में आ गया होगा कि थेसिस का प्रयोग किस तरह किए जाते हैं। अब बारी आती है थेसिस के बाद है, अब थेसिस के बाद है रेडियस, है ना, क्या है, रेडियस, है ना। ध्यान दीजिए, रेडियस हम आपको बखूबी इसका पुल्लर बनाने का भी हम आपको तरीका बताए हैं कि जिस वर्ड के अंत में, हाँ मेरे भाई, जिस वर्ड के अंत में अगर यूएस होते हैं, क्या होते हैं, यूएस होते हैं, धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले, तो धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले, तो रेडियस का सुन मेरे भाई, किस रेडियस का जो प्लुरल होते हैं वो यूएस को हटाकर आई में, आई को आई लिख दिए जाते हैं, यानी यूएस को आई में बदल दिए जाते हैं, तो रेडी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। जैसे अगर हम इसका क्या रेडी हो जाते हैं, लेकिन आपको एक एग्जाम में इसका पुल्लर कैसे देता है, ये आपका ओरिजिनल पुल्लर क्या होता है, रेडियस का ओरिजिनल पुल्लर क्या होता है, रेडी होते हैं ना, लेकिन आपको एग्जाम में दिया जाता है रेडियसेस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है रेडियस? जाने आपको बखूबी पता है कि जिस वर्ड का अंत एस से हो, जिस वर्ड का अंत एस से हो, तो उसमें ई से जोड़ के इसका पुल्लर बनाते हैं, तो वो भी भाई यहाँ पर ही कर दे, उसके आप सोचोगे भाई एस लगा दे, इस वर्ड का अंत एस से हो रहा है, ई एस लगा दी, ये सही ही है, लेकिन बगवा ध्यान देने की जरूरत है कि रेडियस का पुल्लर रेडी होते हैं, ना कि रेडियस होते, रेडियसेस होते हैं। जैसे all the radius of सर्कल, यानी वृत्त के सभी, रेडियस का मतलब क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या होता ना, द ऑल द रेडियस, ऐसे आपको समझ में ज्यादा है, या रेडी ऑल द रेडियस या रेडी ऑफ सर्कल आर या इज इक्वल क्या होगा बताइए, ऑल द रेडियस या रेडी ऑफ आर, सॉरी सर्कल आर या इज होंगे, ये दोनों में से आपको सही चुनना है। यानी ध्यान दें, ऑल है, ऑल के बाद पुल्लर नाउन, तो पुल्लर नाउन क्या होंगे, रेडियस होंगे, रेडियसेस तो नहीं हो सकते है ना, ये रेडियसेस इसको लिखेगा, क्योंकि रेडियस का पुल्लर जो होता है रेडी होता है, तो रेडी का ये पुल्लर होना चाहिए, गलत होंगे। और इसमें जब ये पुल्लर है तो वर्ब, अगर सब्जेक्ट पुल्लर है तो वर्ब कैसा लेगा, पुल्लर लेंगे तो आर होगा, इस नहीं होगा, तो ये सही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब बारी आती है रेडियस के बाद कौन सा वर्ड है, अब है ओसिस। क्या होते हैं ओसिस, जरा आप इसको मिटा दो, उसके बाद हम आपको बता देते हैं ना। देखिए कितना वर्ड इसमें कंप्लीट किए, 1 2 3 4, है ना, 4 हो गया। आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा।
अब बारी आती है ओसिस। ना मेरे क्या है, ओ ओसिस है ना, क्या है ओसिस। ओसिस ओसिस क्या होता है जरा ध्यान दें। ओसिस ओसिस, जब आप मरुभूमि में सपोज डेट आप मरुभूमि में यानी मरुस्थल में आप अपनी प्रेमिका के साथ, अपनी मेरी होने वाली भाभी के साथ आप जा रहे होंगे। जब आप भाभी के साथ मरुस्थल में घूमने के लिए जा रहे होंगे और आपको एक सुंदर सी जो आपको और आपको और आपकी वाली को भी अपने बस में कर ले। एक ऐसी जगह मिल जाती है जो हरे भरे होते हैं। आप क्या सोचे वो कमेंट में जरूर लिखेंगे, है ना। वो हरी भरी जगह मिल जाते हैं जहाँ पे आप दोनों वहाँ पे बैठते हैं। उन्हीं स्थानों को, हरे भरे जगहों को, मरुस्थल के हरे भरे जगहों को ही क्या कहते हैं, ओसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओसिस कहते हैं। जब आप यात्रा करते रहते हैं तो आपको उस जगह मिलते हो सकते उसको, आपको उससे एक से अधिक भी जगह मिल जाए तो आप क्या ओसिस का पुलर ओसिस करेंगे? नहीं, आपको बखूबी पता है कि ओसिस का पुलर क्या, ओसिस का पुलर दो होते हैं। थोड़ा मार्कर हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ चेंज कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। ओसिस है ना, ओसिस, इसका पुलर जो होते हैं मेरे भाई, वो एक ओसिस जो इसका ओरिजिनल पुलर जो होते ओसिस बनता है, ये पुलरल हुए ओरिजिनल, है ना। और इसका जो डुप्लीकेट देते, जो आपको एग्जाम में पूछते हैं, वो देते हैं ओसिस। क्या देते हैं, ओसिस देते हैं ना, ओसिस देते हैं। जो ये पुलर क्या होते हैं, ये गलत होते हैं और आपका सही क्या होते हैं, ये होते हैं ना। सही क्या होते हैं, ये होते हैं। जैसे हम बोलो, अगर एग्जांपल आप बुक में देख रहे होंगे, अगर आपके पास बुक होंगे तो क्या है, ओसिस का है कि देयर आर ओसिस इन और डिजर्ट वेयर ट्रेवलर कैन टेक शेल्टर, है ना। कहता है कि देयर, एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि देयर आर, है ना, देयर आर मेनी, आप बड़ा हमको बताइए, ओसिस या ओसिस, देयर आर मेनी ओसिस इन डिजर्ट, DESERT होता है डिजर्ट का, वही है, सही होगा, कहाँ गया, सही है, DESERT डिजर्ट। कहता है कि मरुस्थल में बहुत से ओसिस होते हैं, वेयर, जहां ट्रेवलर्स टेक शेल्टर, SHELTER, शेल्टर, जहां शरण लेते हैं, दीजिए शरण लेना, टेक शेल्टर का मतलब आराम करने के लिए शरण लेते हैं ना, तो ये होते हैं शेल्टर। तो आप हमको ये बताया, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ जो ओसिस है, मैथ मकसद है मेरा आपको प्लूरल बताना, है ना, कि किस वर्ड का प्लूरल कैसे होते हैं और किस तरह से आपको सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देयर आर मेनी ओसिस या ओसिस, ये दोनों में आप जरा बताएं। आपको अगर ए होंगे तो आप इसको बताएं, अगर बी आपको लगता है तो बी होंगे तो बी का जरा कमेंट में आप जरूर बताएंगे, कमेंट करना ना भूले। और हाँ, और आपको हाँ, ए कुर्सी पर बैठे गंजी वाला छड़ा, जाने दीजिए, सॉरी भाई सॉरी, गंजी में बैठे हुए करके बताइए। हम आपको ये बताइए, ये ओसिस जो है ना, ये जो ओसिस है, जो ओसिस जो इसका प्लूरल जो होंगे ना, वास्तविक प्लूरल क्या होना चाहिए, यही हमको आपको बताना है। तो वास्तविक प्लूरल ये होना चाहिए, तो ये आपको सही होंगे, ना कि ये गलत हो जाएंगे ना, क्योंकि आपको बखूबी पता है कि जिस वर्ड का अंत IS से होता है तो उसको हम EIS को हटाकर ES में बदल देते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं। तो वही प्लूरल ये हुए तो आपका ये सही होंगे, ये है ना।
अब बारी आती है, अगला वर्ड है थेसिस के बाद, ओसिस के बाद सीरीज। ध्यान दीजिए 3 वर्ड हम आपको लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए 3 वर्ड लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए ये तीनों वर्ड बहुत ही कमाल की वर्ड है ना। एक सीरीज, उसके बाद स्पीसीज, उसके बाद अपार्टस। और एक वर्ड और है इनिंग, है ना। जरा ध्यान दीजिए ये आपको हम 4 वर्ड लिखे हैं। ये वर्ड जो है अक्सर एग्जाम में आपको रिपीट करते हैं। ये 4 वर्ड जो है ये अक्सर आपको एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि हम आपको बताए हैं पीछे जितने भी नाउन हमने बताए हैं वो नाउन में आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो रूल पे आधारित था। लेकिन ये जो है एक्सेप्शनल वर्ड है। क्या है? एक्सेप्शनल वर्ड है ये, और आपके एग्जाम में 100% है किसी न किसी तरह आपको इस वर्ड का क्वेश्चन आते ही तय है। कोई किस में थोड़ी सी ना की, इसमें कोई ना कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे आपका एक न एक क्वेश्चन इस वर्ड से आना तय है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिए। ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज का मतलब होता है कि किसी चीज का ग्रुप होना, है ना। जिससे इसका किसी चीज का ग्रुप होना। हम एग्जाम्पल अगर हम आपको लिखते हैं कि मिस्टर राठौर is going to publish is the series या series of his works, है ना। his वर्क, उसने अपनी जो रचना की है उन सीरीजों को वह क्या करने जा रहे हैं, तो पब्लिश करवाने जा रहे हैं। आप जरा ध्यान से सुनिए, है ना। जरा आप ध्यान से सुनेंगे और इस पर गौर करने के बाद हम आपको 4 वर्ड लिखा है, 4 क्वेश्चन हम लिखेंगे, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद है स्पीसीज। ये चीज क्या होते हैं, किसी चीज के संग्रह होते हैं ना। अब उसके बाद है स्पीसीज का मतलब होते हैं किसी चीज की जातियां, किसी चीज के जातियां होते हैं। क्या होते हैं? किसी चीज के जातियां होते हैं। और अपार्टस का मतलब क्या होते हैं, इसका मतलब होता है, हमको भाई याद नहीं था, प्रयोग समा, और इसका मतलब होता है पारी। यानी किसी चीज में जब हम मैच करते हैं ना, कहता फर्स्ट पारी जो है वो बैटिंग करने जा रहा, तो वही पारी होते हैं, ठीक है। तो आपको इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं, जरा ध्यान दें। कभी भी सीरीज में ये इसका सिंगुलर या, ध्यान दीजिए, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म, है ना, प्लूरल फॉर्म, ये दोनों एक ही रूप में होते हैं। इसमें कोई भी बदलाव नहीं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में एक ही रूप से यूज होते हैं। क्या होते हैं? दोनों में एक ही रूप से यूज होते हैं। इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं होगा कि इसका हम सिंगुलर बनाएंगे प्लूरल बनाएंगे, दोनों सिंगुलर हो या प्लूरल हो एक ही रूप में होंगे। ये भी स्पीसीज का मतलब जो है, ये भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में एक ही रूपों में यूज होते हैं। अपार्टस का मतलब होता है प्रयोगशाला, जिसमें बहुत से काफी यंत्र रखे जाते हैं प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसी को अपार्टस कहते हैं। इनिंग का मतलब होता है पारी, जब किसी खेल में खेलते हैं तो पारी। इसमें कभी भी ईएस, क्या ध्यान दीजिए, कभी भी इसमें ईएस या एस का
कोई गुंजाइश नहीं होने वाला है। इन चारों वर्ड में कोई एस या ईएस का कोई गुंजाइश नहीं होने वाला है। ये चारों वर्ड सिंगुलर हो या प्लूरल हमेशा इसी रूप में किसी सेंटेंस में यूज होते हैं। आपको हम 4 एग्जाम्पल देते हैं, आप 4 बनाइएंगे। आपको बुक में भी 4 दिए ही होंगे, है ना। जैसे अगर बोलू एग्जाम्पल दू कि देयर आर मेनी, है ना, मेनी species या species there are many species, मतलब बहुत से प्रजाति के, there are many species fish, fishes, fishes of fishes, है ना, फिशेस मछली इन दिस वेल, इस पोखर में जो है बहुत सी किस्म की प्रजाति के मछलियां रहते हैं या है ना। उसी तरह हम दूसरा एक अपार्टस के लेते हैं कि देर आर प्रयोगशाला, या आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है? सॉरी, ये प्रयोगशाला नहीं होता, इसका मतलब होता है इक्विपमेंट, EQUIP, इक्विपमेंट होता है। इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? यंत्र, है ना। देयर आर many apparatus या apparatus in the laboratory, LABORATY, है ना, लेबोरेटरी क्या है? लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला। कभी कभी होता है इसका वर्ड हमसे माइंड से उतर जाते हैं ना, तो माइंड से उतर जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, सॉरी इसके लिए। कि देयर आर मेनी अपार्टिस, क्योंकि कैसा क्या होता है, बुक का हूबहू किसी तरह से छापना अच्छा नहीं होता है। मतलब अच्छा मतलब कि थोड़ा याद रहते हैं, लेकिन होता है ना कि हम इसके जगह पर हम दूसरे एग्जाम्पल लिख सकते थे, लेकिन बुक का जो होता है ना थोड़ा माइंड में घूमता रहता है कि थोड़ा देख ले, इस तरह हो जाते हैं। तो देयर आर मेनी अपार्टस या अपार्टिसेस, है ना, अपार्टिसेस इन द लैबोरेटरी। लैबोरेटरी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्या होता है? प्रयोगशाला होता है, प्रयोगशाला। उसके बाद है इनिंग्स, द फर्स्ट ना लीजिए, इनिंग्स या इनिंग is going to play in this मैच, है ना। इस मैच में जो फर्स्ट पारी है जो खेलने जा रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इनिंग्स जो है ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा किस में आएंगे? तो हमेशा ध्यान दीजिए, ये हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा इनिंग ही यूज होगा। इनिंग्स का प्रयोग आप कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके साथ वर्ब सिंगुलर ही होंगे। इसी तरह यहाँ पे अपार्टस है और अपार्टस है, इसका भी
इसका भी हमेशा अपार्टस ही यूज होंगे, अपार्टसेस यूज नहीं होंगे। उसी तरह देयर आर मेनी स्पेसीज, यहाँ पे जातियां हैं तो जातियों के लिए हमेशा स्पेसीज का ही प्रयोग करें। ये सिंगुलर हो या प्लूरल है, दोनों रूपों में इक्वल होते, बराबर ही यूज होते, इसमें कोई ऐसी और इसका गुंजाइश नहीं होते। उसी तरह मिस्टर राठौर इज गोइंग टू पब्लिश द सीरीज ऑफ हिज वर्क, उसने अपने राइटिंग जो कार्य रचना की, उनकी रचनाओं का सीरीज पब्लिश करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सीरीज का ही प्रयोग होगा, कभी भी सीरीजेस का प्रयोग नहीं होगा। तो ये 4 वर्ड आपको ध्यान रखने की ज्यादा अधिक जरूरी है ना। उसके बाद अब अंतिम वर्ड है आज का अंतिम वर्ड है 21 नंबर वर्ड है कि टर्मिनस। क्या है, इसको जरा पहले मिटा दीजिए, 2 वर्ड बचा हुआ है, 2 वर्ड जल्दी से हम कर लेंगे, उसके बाद थोड़ी मस्ती करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को समापन करेंगे, है ना। हम दोनों वर्ड को एक साथ लिखते हैं, उसके बाद हम एक एक करके आपको बता देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट वर्ड है मतलब आज के अंतिम से सेकंड वर्ड है ना, टर्मिनस। टर्मिनस का मतलब क्या होता है, वह रेलवे स्थान, कहता है जहां रेलवे लाइन समाप्त हो गई हो वहां हम उतर गए और बस सवार करके चले गए, तो अंत होता है। टर्मिनस का मतलब होता है किसी चीज का अंत होना, है ना, किसी चीज का अंत होते हैं। जबकि एक ध्यान दीजिए, एक हाइपोथेसिस वर्ड है, क्या है, हाइपोथेसिस है, जिसका मतलब होते हैं हाइपोथेसिस का एक तरह से कल्पना के यूज होते हैं, क्या होते हैं, कल्पना के अर्थ में यूज होते हैं। जैसे अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, हम इसका एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद एग्जांपल से आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी क्या कहना चाहता है ना, कि वी गॉट डाउन एट द terminus and took a bus, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जांपल है साइंटिस्ट made many hypotheses about the earth, but later they discarded them, है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे है कि टर्मिनस, जैसे वी गॉट डाउन एट द टर्मिनस, हम लोग टर्मिनस का मतलब टर्मिनल जानते हैं, टर्मिनल जो किसी रेलवे का जो होते हैं ना, टर्मिनल यानी किसी चीज, टर्मिनल का मतलब होता है किसी रेलवे ट्रैक के अंतिम छोर, है ना, किसी रेलवे ट्रैक के अंतिम छोर को ही टर्मिनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टर्मिनस कहे जाते हैं, टर्मिनस कहा जाता है। तो कहते हैं वी गॉट डाउन, हम लोगों ने पूरी गॉट डाउन कर दी। डाउन का मतलब होता है उतर जाना, नीचे हो जाना। गॉट मतलब पाना, यानी हम लोगों ने नीचे उतर गए एट द टर्मिनस, यानी जो अंतिम छोर था वहां से उतर गए। एंड टूक अ बस, अब हम लोगों ने एक बस
पकड़ ले। तो जरा ध्यान दीजिए, हम लोगों ने क्या क्या टर्मिनस छोड़े, क्या हम लोगों ने तभी तो एक ही टर्मिनस छोड़े होंगे ना। तो ये तो सिंगुलर के अर्थ में यूज हुआ है, क्या किस रूप में यूज हुआ है, सिंगुलर के अर्थ में यूज हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर ही होना चाहिए, प्लूरल नहीं हो सकता। तो वही कहते हैं वी गो डाउन एट द टर्मिनस एंड टुक अवर्स। तो इसका प्लूरल क्या होगा चाहिए, तो आपको बखूबी पता है कि यूएस का प्लूरल जो होते हैं, यूएस को हटाकर आई में टर्मिनी बदल दिया जाता है ना। लेकिन इसका प्लूरल यहाँ पे प्लूरल नहीं, बाबू यहाँ पे सिंगुलर यूज हो रहा है। फिर उसी तरह अगर हम इसको बोलते कि देयर आर मेनी टर्मिनस इन द पटना जंक्शन। क्या है, पटना जंक्शन पे बहुत से टर्मिनसेस है। तो ये क्या, यहाँ टर्मिनसेस का प्लूरल क्या तुम यूएस में ईएस लगा के बनाओगे, नहीं ना। तो यूएस को क्या करोगे, यूएस को हटा दोगे, यूएस ई तो होगा नहीं, यूएस को हटा के आप इसका प्लूरल क्या बनेंगे, टर्मिनी बनाएंगे। ये प्लूरल आपका होना चाहिए, है ना। तो आपको ये देख ली, सिंगुलर में इस तरह यूज हुआ, प्लूरल में इस तरह यूज हुआ। उसके बाद है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, ध्यान दे क्या कहते हैं कि साइंटिस्ट मेड मेनी हाइपोथेसिस अबाउट द अर्थ बट लेटर दे डिस्करेज देम। साइंटिस्ट ने बहुत सी परिकल्पना किए थे अबाउट द धरती को लेकर, बहुत सी सारी कल्पनाएं की थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन बाद में दे डिस्करेज देम। लेकिन वे लोगों ने उन लोगों से बहुत ही डिस्करेज हो गए या बहुत सी निराश हो गया, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं, है ना। हमारे कहने का मतलब तात्पर्य क्या है कि जब भी अगर साइंटिस्ट अगर आके एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक चीज पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बहुत से ऑप्शन लाते हैं जिसमें जो सक्सेस हो जाते हैं उसी को करते हैं, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे है, साइंटिस्ट ने धरती को लेकर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, परिकल्पना की है, लेकिन उसे बाद में जाके उसी निराशा का ही मुंह देखना पड़ा। तो आप क्या थेसिस जो है, तो यहाँ पे थेसिस का प्लूरल आईएस है लास्ट में, तो आपको ईएस में इसको बदल देना है। तो ईएस में बदल के बना, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एग्जामिनर आपको क्या करेगा, हाइपोथेसिस कर देगा जो गलत होंगे, है ना, जो गलत होंगे। तो इसी तरह आपका सेंटेंस आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ये आपको सही होना चाहिए। आपको मुख्य रूप से वो जो 4 वर्ड बताए हैं, कौन कौन सा वर्ड बताए, इनिंग्स बताए हैं, अपार्टस बताए हैं, स्पेसिस बताए हैं, और एक वर्ड और बताए हैं, कौन सा वर्ड बताए मेरे भाई, तो सीरीज बताए। ये 4 वर्ड आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको क्वेश्चन वहीं से आते हैं जहां पे आपकी नजर नहीं जाते हैं, तो वहीं से आपकी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको आई होप डेट कि आज के जे सारी कहानी आपको समझ में आए होंगे। अब हम अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। आपको हम बता दूं कि आप लोगों को हमने एकदम जो आपको कुछ महत्वपूर्ण वर्ड थे, फॉरेन वर्ड थे, उनका हम यूज आपको बखूबी अच्छी तरह से बताए हैं। फिलहाल आपको समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट में बताएंगे, जरूर बताएंगे, ताकि हम अगले वीडियो में आप सुधार करें और आपको अधिक से अधिक कोशिश करें कि आपको समझा दे। अब अगली बारी आती है कि रूल नंबर 19 से हम देखें कि रूल नंबर 19 क्या कहते हैं। तो हम वीडियो को लंबी डीले ज्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप उब जाएंगे वीडियो को देखकर, क्योंकि वीडियो में साथ साथ रोमांटिक भी होना चाहिए, रोमांस भी होना चाहिए, मस्ती भी होना चाहिए, तभी तो पढ़ने का मजा है ना जनाब। कमेंट में बताइए। चलिए, तो अब हम देखेंगे 90 नंबर वर्ड से कि 90 नंबर वर्ड लास्ट में क्या है। उन सारी बातों को, एक एक बातों को, तथ्य को हम लोग जानेंगे, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, कीप लर्निंग, बी परफेक्ट, गुड डे, गुड टेकर, बाय डियर। वी विल मीट द सेम टाइम, सेम चैनल। बाय डियर, जय हिंद।